नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम आपको ले चलेंगे उस अंधेरे खेल में जहां खून सिर्फ जंगल की मिट्टी में नहीं बल्कि रिश्तों की रगों में बह रहा था। आइए शुरू करते हैं इस बार का शैतान शीना बोरा हत्याकांड। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बड़े सपने लेकर आई थी मुंबई, लेकिन यही मुंबई उसके लिए बन गया कब्रगाह। ये कहानी है रिश्तों के नाम पर छल की, प्यार के नाम पर साजिश की और उस गुनाह की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस बार का शैतान ले चलता है आपको शीना बोरा हत्याकांड के उस स्याह सच तक। आइए देखते हैं गुमशुदगी से हत्या तक की ये दास्तान। नाम शीना बोरा, उम्र महज 24 साल। पढ़ाई की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से और फिर मुंबई आकर इंडस्ट्री में काम करने लगी थी। खूबसूरत, स्मार्ट और आत्मनिर्भर लड़की। लेकिन उसके बारे में सबसे बड़ा झूठ वही था जिसे उसकी अपनी मां ने फैलाया। दुनिया को बताया गया कि शीना उसकी बेटी नहीं बल्कि बहन है। शीना बोरा, जन्म 1987, पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी, नौकरी मुंबई, रिलायंस ADAG, रिश्ता इंद्राणी मुखर्जी की बहन, असल में बेटी। यही मुंबई की कॉर्पोरेट दुनिया में काम करते करते शीना बोरा की जिंदगी बदल रही थी। लेकिन वो जिस परिवार का हिस्सा थी वहां झूठ और रहस्य की इतनी परतें थी कि कोई ये अंदाजा तक नहीं लगा सकता था कि ये लड़की कब और कैसे गुम हो जाएगी। 24 अप्रैल 2012, वो तारीख जो हमेशा के लिए काली रात बन गई। उस रात शीना अपनी मां इंद्राणी के साथ कार में निकली। कार ड्राइवर कर रहा था श्यामवर राय और पिछली सीट पर बैठा था इंद्राणी का एक्स पति संजीव खन्ना। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असल में ये एक डेथ ट्रिप थी। बोरा की जो हत्या हुई थी उसकी मदर जो मुखर्जी थी उनका बार बार उसके अंदर नाम आ रहा था। बहुत सारी चीज़ें शुरू में कंसील की गई, छिपाई गई, पुलिस से छिपाई गई। जो शुरुआती दौर के अंदर जो ड्राइवर अरेस्ट हुआ उसके पास से आर्म्स बरामद हुआ, तो शुरू में ये प्रोजेक्ट किया गया केवल आर्म्स एक्ट का मुकदमा है। मुंबई पुलिस के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ। फिर जैसे जैसे तमाम चीज़ें प्रकरण सामने आए उसमें बहुत सारी चौंकाने वाली चीज़ें आई कि माँ ने ही अपनी बेटी का मर्डर कराया था। उसके पीछे चूँकि एक जो पीटर मुखर्जी थे वो बहुत बड़े मीडिया जगत के बहुत बड़ी एक हस्ती मानी जाती थी और उनकी मदर जो है मुखर्जी जो है शीना की, वो खुद भी मीडिया से कनेक्टेड थी और उसके अलावा राजनीतिक कनेक्शंस भी थे। तो उस तरह से इस मामले को शुरुआत की जो जांच हुई उसमें बहुत सारी चीज़ें जानबूझकर छोड़ दी गई या लैप्स हो गई या पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई। परंतु जब इसकी जांच CBI में ट्रांसफ़र की गई तो बहुत सारे फैक्ट्स, नई नई चीज़ें, नए नए एविडेंस सामने आए। 24 अप्रैल 2012, मुंबई। कार से निकली कार में इंद्राणी, शीना, संजीव खन्ना, ड्राइवर श्यामवर राय। कार चलते चलते अचानक रुकती है और यहीं पर शुरू होता है वो खेल जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। माँ और एक्स पति दोनों मिलकर अपनी ही बेटी का गला घोट देते हैं। शीना तड़पती है लेकिन चीख उसके गले से बाहर नहीं आती। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम जाती हैं।
26 अप्रैल 2012 की रात इसी तरह की सड़क पर कार के भीतर एक मां ने अपनी बेटी की हत्या कर और उसके बाद शुरू हुआ सबूत मिटाने का सिलसिला। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने की बारी आई। लाश को प्लास्टिक में लपेटा गया, फिर गाड़ी में डालकर ले जाया गया रायगढ़ के घने जंगलों में। ये जगह सुनसान थी, वीरान थी और यहाँ जलाकर शव फेंक दिया गया। उस वक्त किसी को कुछ पता नहीं चला, सिर्फ राख और हड्डियों का ढेर ही गवाह बन सका। क्योंकि माँ और बेटी के एक रिश्ता, एक पवित्र रिश्ता होता है कि कभी सोचा नहीं जा सकता। कहते हैं ना कि लोग डाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक तो डाइन भी छोड़ देती है घर, तो और उसने अपनी बेटी का ही इस तरह से प्रपंच किया, उसको किस तरह से मरवाया, एलिमिनेट किया, उसके पीछे बहुत सारी साजिश थी, बहुत सारे एंगल थे। तो जो मदर और बेटी का रिलेशन था वो जिस तरह से दूषित हुआ, जिस तरह से आप और हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक चर्चित केस के रूप में सामने आया है कि किस तरह से अपनी माँ ने अपनी बेटी को जिसने जन्म दिया किस तरह से उसका मर्डर कराया। तो ये एक अपने आप में एक रहस्यमयी स्टोरी है। आने वाले समय में और बहुत सारे पक्ष इसके सामने आएंगे। रायगढ़ के जंगलों में शीना बोरा का शव जलाकर फेंक दिया गया। 3 साल तक ये जंगल चुप रहा, लेकिन आखिरकार यही जगह सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आई। 2012 से 2015 पूरे 3 साल तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। इंद्राणी ने सबको यही बताया कि शीना अमेरिका चली गई है। दोस्तों को मेल और मैसेज के जरिए झूठा सिग्नल भेजा गया। भाई मिखलाई तक को चुप करा दिया गया। रिश्तों के इस अंधेरे खेल में किसी ने आवाज नहीं उठाई और सच दबा ही रहा। शीना का भाई मिखाइल बोरा बार बार कहता रहा कि उसकी बहन गायब है, लेकिन इंद्राणी के दबाव और झूठ के बीच उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। पुलिस तक मामला नहीं पहुंचा और इसी चुप्पी ने इस हत्या को 3 साल तक चुप कराए रखा। लेकिन कहते हैं सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं है। 2015 में जब ड्राइवर श्यामवर राय किसी और केस में पकड़ा गया तो उसने पूछताछ में वो राज उगल दिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसने बताया 3 साल पहले उसने एक लड़की की हत्या देखी थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शीना बोरा थी। यही मुंबई की पूछताछ में ड्राइवर श्यामवर राय ने सब कुछ कबूल किया और यही वो मोड़ था जिसने इंद्राणी मुखर्जी के परफेक्ट फैमिली का सच खोल कर रख दिया। एक एक परत हटती गई और सामने आया एक ऐसा चेहरा जो अब तक नकाब में छिपा था। गुमशुदी से हत्या तक का ये सफर सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन ये कहानी सच है। सच जिसमें माँ ही अपनी बेटी की कातिल बन गई। ये तो बस शुरुआत है। अगले पैकेज में हम दिखाएंगे कि इस हत्या के पीछे क्या थी असल वजह और कैसे खुला इंद्राणी मुखर्जी का असली चेहरा। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से खुलती है असली परतें शीना बोरा हत्याकांड की। एक मां ने क्यों की बेटी की हत्या, कौन कौन इस साजिश का हिस्सा बना और कैसे 3 साल तक एक बड़ा झूठ पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता रहा। आज इस पैकेज में हत्याकांड के राज और खुलेंगे। कभी कभी सच और झूठ के बीच का अंतर इतना महीन होता है कि किसी को समझ नहीं आता कि कौन मासूम है और कौन अपराधी। इंद्राणी मुखर्जी मुंबई के हाई फैशन दुनिया में जाने माने नामों में से एक। उसकी जिंदगी जैसे किसी फिल्म का सीन, लेकिन पीछे छुपा था एक ऐसा राज जो किसी की समझ से परे था। शीना बोरा उसकी बेटी, जिसे सब जानते थे बहन के रूप में, असलियत में वो उसकी
असली संतान थी। और यही रहस्य धीरे धीरे एक हत्या और साजिश में बदल गया। मुंबई की चमक धमक के बीच एक मां ने अपनी बेटी के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर पूरा शहर सन्न रह गया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये कहानी पावर, ग्लैमर और छल की है। ड्राइवर की गवाही से पूरी साजिश का भंडाफोड़ होता है। दरअसल ड्राइवर ने ही ये बात बताई कि इंद्राणी ने शीना को छिपाने को और मारने का आदेश जो है वो दिया था। इंद्राणी ने ये बात कही थी, अगर शीना अगर बाहर निकलेगी तो बदनामी होगी, इसे अंदर रखो। और फिर उसके बाद उसने ही इस बात का आदेश दिया कि इसकी हत्या कर दो। 2 मई 2012 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पेन गांव के जंगल में एक अधजली लाश मिली। स्थानीय निवासी गणेश धेने, जो एक पुलिस मित्र भी थे, उन्होंने इसकी सूचना दी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, लेकिन लाश की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान नहीं हो सकी। सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए और लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस समय किसी को पता नहीं था कि ये शीना बोरा का शव हो सकता है। 2015 तक ये मामला ठंडा पड़ा रहा। फिर उसके बाद अगस्त महीने 2015 में जब पुलिस को जानकारी मिली तो बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी का जो ड्राइवर था उसे गिरफ्तार किया गया। अवैध तरीके से हथियार रखने को लेकर ये गिरफ्तारी जो है वो की गई थी। और फिर सिलसिलेवार तरीके से कई सारे राज जो है वो खुलकर सामने आते हैं। उसने इंद्राणी और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर शीना बोरा की हत्या की थी। राय के मुताबिक 24 अप्रैल 2012 को शीना की गला घोंटकर हत्या की गई। शीना बोरा के शव को रायगढ़ के जंगल में जला दिया गया। 25 अगस्त 2015 को इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद संजीव खन्ना को कोलकाता से हिरासत में लिया गया। नवंबर 2015 में इंद्राणी के तीसरे पति पीटर मुखर्जी की भी गिरफ्तारी हुई। पीटर मुखर्जी पर भी साजिश में शामिल होने के आरोप लगे। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इंद्राणी ने शुरू में शीना को अपनी छोटी बहन बताया था, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि शीना उनकी बेटी थी, जो उनके पहले साथी सिद्धार्थ दास से हुई थी। इंद्राणी ने 1986-1989 के बीच शीना और मिखाइल बोरा को जन्म दिया। बाद में उन्होंने बच्चों को अपने माता पिता के पास छोड़ दिया और संजीव खन्ना से शादी की, जिनसे उनकी बेटी विधि खन्ना हुई। 2002 में इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी से शादी की। पीटर मुखर्जी जो नरकंकाल को छिपाने वाली बात थी, नरकंकाल का जो माइंडसेट था वो पीटर मुखर्जी था। उन्होंने पुलिस को भ्रमित करने के लिए, सीबीआई को भ्रमित करने के लिए बहुत सारे एलिबी उसके अंदर लिए कि हमें नहीं पता, या गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी उसकी मदर ने। तो ये सारा जो दिमाग था, पर्दे के पीछे पीटर मुखर्जी का एक बहुत बड़ा रोल था, जो अब सबके सामने आ गया है। और जो नरकंकाल जिसको छिपाने की बात हो गई, सीबीआई ने भी कहा है कि वो नरकंकाल हमारे पास मौजूद है, हम वक्त आने पर अदालत में इसको पेश करेंगे और जितनी भी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स थी वो तमाम कोर्ट्स के सामने रखी जाएंगी और ये तमाम जो केस है आगे चलकर प्रोग्रेस में जाएगा और बहुत तेजी से इस पर निर्णय होगा। सीबीआई की जांच में कई सारे खुलासे होते हैं। पहली बात तो निकलकर ये सामने आती है कि इंद्राणी शीना से परेशान थी। कारण ये था कि शीना बार बार माँ को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया करती थी, परेशान किया करती थी। फिर दूसरी बात ये कि इंद्राणी नहीं चाहती थी कि वो उसकी बेटी है, शीना उसकी बेटी है, ये बात जो है वो जग जाहिर हो, सबके सामने निकल कर आए और साथ ही उसके पति को भी ये बात जो है वो पता चले। फिर एक बात ये भी निकल कर सामने आती है कि शीना का अफेयर रिलेशनशिप जो है वो पीटर, जो इंद्राणी के साथ रिश्ता था, उसके बेटे के साथ उसका अफेयर चल रहा था। उस रिलेशनशिप से भी इंद्राणी मुखर्जी जो है वो खफा थी, परेशान थी और हत्या के पीछे कई सारे ऐसे ही कारण जो है वो बताए जाते हैं। 2015 में पुलिस ने रायगढ़ के जंगल से कथित तौर पर शीना के अवशेष बरामद किए। इन हड्डियों को फॉरेंसिक जांच के लिए मुंबई के जय अस्पताल और बाद में एम्स दिल्ली भेजा गया। लेकिन 2024 में कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि ये हड्डियां गायब हो गई थी। इस खुलासे ने मामले को और जटिल कर दिया। इंद्राणी ने दावा किया कि ये पूरी कहानी मनगढ़ंत है और शीना के मंगेतर राहुल को गिरफ्तार करना चाहिए। In my personal view, I think no skeletal remains were ever discovered in 2012 May. It is very difficult to accept that from the custody of a premier agency like the CBI,
this form of crucial evidence can go missing. The investigation itself was half-baked and everybody was in a rush to charge sheet me because they were running out of time. Rahul Mukherjee claims to be the fiancé of my daughter and he claims that he had last seen her, and I think he needs to be taken into custodial interrogation. दरअसल 10 जुलाई 2024 को सीबीआई कोर्ट को इन्फॉर्म करती है और ये बात बताती है कि जो गुमी हुई हड्डियां थी वो दिल्ली ऑफिस के मालखाने से मिलती है और ये जानकारी जो है वो एक ईमेल के जरिए प्राप्त हुई थी। ऐसी जानकारी भी जो है वो निकलकर सामने आती है और तब जाके इस पूरे केस की गुत्थी सुलझती है। सारी चीज़ें हैं, इलिसिट रिलेशन भी हैं, क्योंकि जो इंद्राणी मुखर्जी थी खुद ही उसके जो रिलेशन थे वो इलिसिट रिलेशन थे, और जो लड़का जिसके अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं जिसके साथ में उसका दोस्ती थी या उसको डेटिंग करती थी, वो तमाम चीज़ें उसको नागवार गुजरती थी कि मेरी बेटी फलां लड़के के साथ में, जो भी वो भी जानकार था उसके बेटे के साथ में डेटिंग करे, तो वो उसके लिए एक नागवार गुजरने वाली चीज़ थी। तो उसने ये निर्णय किया कि मैं इसको एलिमिनेट कर दूं, जिससे और जो मेरे रहस्य हैं उनसे भी पर्दा ढक जाएगा और तमाम चीज़ें ज़मीन के नीचे चली जाएंगी। परंतु उसने जो सोचा था हुआ नहीं। धीरे धीरे ये केस एक्सपोज होता चला गया और हिंदुस्तान के बहुत ही बड़े चर्चित केसों में इसका नाम रखता है स्थान, और आने वाले समय में ये जब ये पर्दा उठेगा तो और बहुत सारे रहस्य सबके सामने, दुनिया के सामने आएंगे। यह हत्याकांड दो कारणों से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। यह मर्डर एक हाई प्रोफाइल केस था, तो दूसरा ये कि इस केस में रिश्तों की जाल जो है ऐसी उलझी थी कि इस मर्डर मिस्ट्री ने पुलिस के साथ साथ देश को भी हिला के रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक मां अपनी बेटी को मार सकती है, यह सुनकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन शीना बोरा हत्याकांड में यही हुआ। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह थी कि इंद्राणी मुखर्जी ने इतना बड़ा गुनाह किया? पैसा, पावर और झूठ पर टिकी परवरिश, यही वो कारण हैं जिनकी वजह से रिश्तों की सबसे मजबूत डोर भी टूट गई। ग्लैमर, पैसा, पावर और रिश्तों की सबसे बड़ी धोखाधड़ी, यही है शीना बोरा हत्याकांड की हकीकत। एक ऐसी महिला इस कहानी की मुख्य पात्र थी जिसके पास शोहरत की कोई कमी नहीं थी। इस कहानी की महिला सफल और धनवान थी, लेकिन रिश्तों के मामले में उतनी ही बदकिस्मत कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। हर सफलता के साथ रिश्तों की बलि चढ़ाने में इन्हें कोई गुरेज नहीं होती। लव स्टोरी, ब्लैकमेलिंग, ऑनर किलिंग, इस केस में ऐसे तमाम एंगल जो है वो निकल कर के सामने आए। कई साल तक एक आरोपी महिला जेल में रही, लेकिन अभी तक पहली महिला जिसका कत्ल हुआ था उसकी हत्या की गुत्थी नहीं सुलझी। अब ऐसे में ये मामला और ज़्यादा पेचीदा हो गया है और इसमें एकमात्र जो आरोपी महिला की बेटी गवाह के तौर पर थी वो अपने से मुकर गई है, अपनी गवाही देने से मुकर गई है। और ऐसे में आपको बताएं कि उसने अपना बयान बदल दिया है। जांच एजेंसियों ने पहले उनसे जबरदस्ती बयान दिए थे और सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। उसने ये भी संदेह जताया कि उसकी मां को फंसाने की साजिश की गई।
उस शुरुआती इनिशियल स्टेज पर यदि उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई जाती तो शायद देखिए जल्दी वर्कआउट हो जाता और बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठ जाता, पर जानबूझकर उन्होंने पुलिस से और सिस्टम से बात को छिपाया कि मेरी बेटी मिसिंग है। हालांकि बाद में वो बात छिप नहीं पाई, क्योंकि जो ड्राइवर था उसने तमाम राज गुमशुदगी के, मर्डर के तमाम सबूत उसने बताए, ले जाकर बताए, पुलिस को बताए, सीबीआई को बताए। तो इस तरह से इस केस का एक रहस्योद्घाटन हुआ और तमाम चीज़ें आपके और हमारे सामने हैं। विधि के पलटने से इस केस में नया ट्विस्ट आ गया। आरोपी महिला बच जाएगी या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। असली गुनहगार का पता चल पाएगा या नहीं, ये कहना भी मुश्किल है। अब तक स्पष्ट है तो बस इतना ही, एक महिला जब कामयाबी के रिश्तों को सीढ़ी बनाती है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। 3 सितंबर 2025 को इंद्राणी की बेटी विधि मुखर्जी ने कोर्ट में ये गवाही दी और सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनकी मां को फंसाने की साजिश हो रही है और ऐसे में देखिए, विधि के अनुसार पीटर मुखर्जी के बेटों यानी कि राहुल और रॉबिन ने इंद्राणी की संपत्ति को जो है हड़पने की कोशिश की और झूठे केस में मां को फंसाया है। विधि ने यह भी कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में कभी भी उन्होंने इस तरह से जो बयान है वो दिया नहीं, कोई आधिकारिक बयान उन्होंने दर्ज नहीं कराया और ये जो बयान है वो फर्जी है। विधि ने यह भी दावा किया कि राहुल और रॉबिन की आर्थिक स्थिति खराब थी, वे अपनी जिंदगी चलाने के लिए पैसों के मोहताज थे। यही वजह थी कि उन्होंने इंद्राणी मुखर्जी को फंसाने की साजिश रची ताकि चोरी किए गए पैसे और गहनों पर कोई सवाल न उठे। विधि ने अदालत को यह भी याद दिलाया कि शीना बोरा खुद को इंद्राणी की बहन के रूप में पेश करती थी। दोनों बेहद करीब थी। उन दोनों के बीच हालात तब बिगड़े जब राहुल और शीना के बीच रिश्ता खुलकर सामने आया। परिवार को उसके ड्रग्स लेने की जानकारी मिली। गवाह ने कहा कि उन्होंने शीना बोरा को आखिरी बार साल 2011 में गोवा में एक शादी में देखा था। हालांकि साल 2013 तक दोनों के बीच ईमेल के जरिए संपर्क बना रहा। अभियोजन पक्ष का ये दावा था कि 2012 में जो है शीना की हत्या इंद्राणी ने की और ऐसे में आपको बताया कि इसमें इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय का हाथ भी था, यानी कि तीनों ने मिलकर के शीना की हत्या की है और फिर शीना के शव को जो है वो जंगल में ले जाकर के जला दिया। लेकिन ऐसे में मंगलवार को जब विधि मुखर्जी के तरफ से ये बयान दिया गया कि एक तरह से ये साजिश है, मां को फंसाने की कोशिश की गई है, इसने इस केस की पूरी दिशा को ही बदल दिया है। के बयान इस चीज़ पर है क्योंकि कई बार बड़े केसेस के अंदर गवाह रिट्रैक्ट कर जाते हैं। आपने दिल्ली के अंदर BMW केस देखा और बहुत सारे केस, मैं सैकड़ों बड़े केसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर पैसा बहुत बड़ा रोल अदा करता है। गवाह अपनी बयान से रिट्रैक्ट कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं क्योंकि ट्रायल के बहुत लंबा एक प्रोसीजर है। उस दौरान में कुछ गवाह एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, जैसे बाबू आसाराम के केस के अंदर हुआ। अभी निक्की मर्डर केस चल रहा है, उसमें डेली आप दिखा रहे हैं सोशल मीडिया, डेली ट्विस्ट आ रहे हैं। अब इस तरह के केसेस जब कोर्ट में जाते हैं तो असली परीक्षा वहाँ होती है कि क्या गवाह अपने जो पूर्व में दिए गए बयान हैं उन पर स्टैंड करेंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये देखने वाली बात है कि शीना बोरा मर्डर केस में जो अब बहुत फास्ट ट्रैक पर आ गया है और तमाम नए फैक्ट्स के साथ में उसका ट्रायल चल रहा है, क्या गवाह अपनी गवाही से स्टैंड करेंगे या रिट्रैक्ट कर जाएंगे या अपने बयान को बदल देंगे। ये उनकी गवाहों के ऊपर निर्भर करेगा, हालात के ऊपर निर्भर करेगा। हालांकि सरकार की कोशिश होती है जो विटनेस के प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट बनाया गया है उसमें उन गवाहों को प्रोटेक्शन दिया जाए जिससे कि वो स्वतंत्र रूप से अपनी गवाही को दे सकें। परंतु पैसा और राजनीति अपनी जगह है, उनका रोल हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा। तो ये लास्ट केस नहीं है जो शीना बोरा मर्डर केस, जिसमें इस तरह की चीज़ों का पहले बार ही इस्तेमाल किया गया है। आगे भी इस तरह की चीज़ें समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर होती रहेंगी। वही मामले में सुनवाई अब भी जारी है। इंद्राणी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय जमानत पर हैं, जबकि पीटर मुखर्जी पर साजिश के आरोप हैं। 60 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, लेकिन शीना की हड्डियों की गुत्थी और मौत के कारणों का स्पष्ट जवाब अब तक नहीं मिल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे संडे स्पेशल शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए
सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।